कहाँ पराठा कहाँ परांठा। पापा ये आपने चाय गिरा दी सारी की सारी। मैं इधर बना रही हूँ अपना विटामिन सी सीरम। हुमा से मैंने पूछा कि तुम हमेशा इमली छत पर जाके क्यों खाती हो। मूड ऑफ करके बैठ जाएगी, बाद में कहेगी पापड़ी खिला दो, पापड़ी से मान जाएगी। फिर नहीं हो रहा, एक हफ्ता कौन खाता है साग भाई। मम्मी कहती तुम्हारे बड़े नखरे हैं, इसी में से निकाल लेती हूँ। शुक्र है आ जाके खाना हो गया रेडी। बहुत भूख लगी हुई थी, मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई है, भूख इतनी लग रही है। छोटा कीमा तो मुझे पसंद है, कुछ लोग बड़ा कीमा भी शौक से खाते हैं। मैं आपको अपने हर व्लॉग में साग दिखाती हूँ। आज ये कीमा प्याज पका है, कितना अच्छा लगा है कीमा प्याज, इतना प्यारा पका हुआ है। और ये देखें, ये साग है जो पूरा हफ्ता हमारे घर में चलता है। और मेरे घर में ये साग फ्रीज़ होता है, अनफ्रीज़ होता है। फ्रीज़ होता है, खुलता है, सब खाते हैं मकई की रोटी के साथ या आटे की रोटी के साथ। मैं तो इसको वापस रख रही क्योंकि मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक हफ़्ता कौन खाता है साग भाई। मम्मी कहती तुम्हारे बड़े नखरे हैं। नखरे की बात नहीं, एक हफ़्ता नहीं खा सकते यार। मैं तो छत पे बैठ के धूप सेक रही हूँ। मेरी दादी ने कहा है कि धूप सेका कर तुम्हारा दिमाग काम करेगा, लेकिन आज एक अजीब से ही वाक़या हो गया। ये छन छन की आपको आवाज़ आ रही है ना, ये आपको बताती हूँ क्या है। मेरे पापा गए थे इस्लामाबाद, वहाँ बहुत बड़ा मॉल है। मैंने पापा से कहा पापा वहाँ से आप मेरे लिए क्या ला रहे हैं। उन्होंने कहा पापा ने कि बताओ तुम्हारे लिए मॉल से क्या लेकर आऊँ। मैंने कहा मेरे लिए प्राडा ले आए, क्योंकि प्राडा जो है ना बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। मैंने कहा ज़रा मैं ट्राई करूँ प्राडा का। तो पापा मेरे लिए लाए हैं परांदा ऑफ। कहाँ पराडा कहाँ परांदा। लेकिन पापा ने गिफ्ट दिया, मैं क्या कर सकती हूँ। ये आ गया नाश्ता पापा। पापा ये आपका नाश्ता। पापा आप कंबल में क्यों घुसे। सुबह सुबह का टाइम है और हुमा आई हुई है। मैं क्या करने लगी हूँ, इन मैडम की फरमाइश पे ये इमली लाई है हुमा, और कह रही गुड़ को पिघला दो और हम इमली और गुड़ डाल के छत पे जाके इमली खाएंगे। हमें छत पर जाकर इमली खाने में पता नहीं क्या मज़ा आता है, हुमा को ज़्यादा मज़ा आता है। गुड़ तो अच्छा खासा पिघल गया, बस इमली को धो के डालती हूँ, हम मज़े का खट्टा मीठा हो जाएगा और काला नमक डालेंगे। अब ये इमली जाएगी माइक्रोवेव में। ये तैयार है गर्मा गर्म इमली, खाएंगे तो ठंडी करके, लेकिन ये है कि इसमें जो गुड़ पिघल गया है ना, उफ क्या मज़े की इमली बन जाएगी। थोड़ी ठंडी होगी फिर हम जाके खाएंगे। और ये देखिए अब्बू ने क्या हाल कर दिया। कल ही मैंने माइक्रोवेव साफ़ किया और अब्बू ने ना इतना गंद मचा दिया। अब्बू तो किचन में खाना भी पकाने आए ना तो इतना गंद मचा देते हैं किचन में। हम इमली लेकर छत पर आ गए हैं। कहाँ साहब आपने भी क्या इमली खानी है यार। एक तो ना हुमा से मैंने पूछा कि तुम हमेशा इमली छत पर जाके क्यों खाती हो, इसके पीछे क्या वजह है। तो कहती है कि इमली छत पर जाकर ना इसलिए खाती है क्योंकि फिर लोगों को ऊपर से बीज फेंकती है। नीचे तो अभी मेरे घर में कोई नहीं है तो ये किस पे बीज फेंकेगी। बेटा तुम किसी पे बीज नहीं फेंक सकती इस टाइम। मैं इधर बना रही हूँ अपना विटामिन सी सीरम, जो कि मैं किन्नू के छिलकों से बना रही हूँ। वैसे तो मैं बाहर मार्केट वगैरह से विटामिन सी का सीरम नहीं लेती क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी होता है, उसमें स्टीरॉइड्स भी होते हैं और फ्रॉड भी हो सकता है उसमें, जैसे डेंजरस केमिकल्स भी हो। और वैसे मैंने आज तक जितने भी देसी टोटके किए हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे और इफ़ेक्टिव लगे हैं और बहुत कारआमद। मज़ेदार ये बनी है, क्या कहते हैं इसको, मकई की रोटी। इतने मज़े की, और सर्दियों में तो इसका मज़ा ही अलग आता है। बहुत मज़े की रोटी। इसके मटेरियल देखें कितनी पतली है, मगर ये मोटी वाली बनी है। पतली वाली का जो ना मुझे ज़्यादा शौक है क्योंकि ये क्रिस्पी नहीं है ये, बस इसका मज़े का बिस्किट जैसा मटेरियल है। पापा के रूम से कोई आवाज़ आई है। पापा क्या गिराया आपने। पापा ये आपने चाय गिरा दी सारी की सारी। पापा ये आपने क्या, हाँ आपने चाय गिरा दी है पापा। पानी भी इसमें गिर गया। पापा ये आपने क्या कर दिया, अब ये कौन साफ करेगा। वहाँ रखा है तो वहाँ से गिरा वो टेबल, आपको नहीं पता खराब है। ओए होए पापा ये क्या कर दिया आपने, सब चीजें गिरा दी हैं। तो आपने कमरा भी इतना गंदा रखा होता है। वो टेबल आपको नहीं पता टूटी हुई है। अब क्या करूं पापा, आप चाय बाहर ढाबे से जाके पिए। ठीक है मैं पानी के साथ पीता हूँ। इतनी मैंने 3 घंटे लगा के आपकी चाय बनाई है पापा। चाय आपने मेरी 1 मिनट में बनाई, दिल से नहीं बनाई, इसलिए आते गिर गई। और आज जब गिरी कप बच गया, मैं आपको फिर से इस कप में बनाकर दे रही हूँ। अब ना टूटे पापा। ना पापा ये आप क्यों तोड़ देते हैं चीजें।
पापा ने ना सारी चाय गिरा दी है। क्या करूं यार, फिर से चाय बनाऊं। मैंने पापा की पहली चाय तो चूल्हे पे बनाई थी, अब दूसरी चाय माइक्रोवेव में बनाई है। मैं जाके पापा को देती हूँ। पापा पापा बाथरूम में अभी भी है पापा। मैं आपकी चाय रख रही हूँ। पापा शुक्र आ गए बाथरूम से। पापा ये आपके टोस्ट पकड़े, अपने टोस्ट। पापा प्लीज़ अपना कुछ गिरा देना। इतनी मेहनत से चाय बनाई थी मैंने पहले भी पापा। एक तो मेरी सारी फ्रेंड्स ने ना मुझे मशहूर किया हुआ कि मैं कंजूस अपनी चीज़ें शेयर नहीं कराती, लेकिन असल बात मैं आपको बताती हूँ। अब ये हुमा को मैंने दी थी नेल पेंट्स अपने ना। अब ये आप देख रहे हैं निशान, ये दांतों के निशान, ये इसके ऊपर निशान, ये चक्कियों के निशान। जब उसे नेल पेंट नहीं ना खोलता तो वो दांत मार मार के ना जानवरों की तरह मेरा नेल पेंट खोलती है। मतलब ये बहुत बुरी आदत है, इसलिए मैं इसको देती नहीं अपनी चीज़ें। अब ये जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। हुमा को ना मैं इसकी अपनी नेल पेंट सी देती है। अब मैं क्या कहूँ कि अपने पापा को ये मेरी फ्रेंड जानवर है। ये देखे मेरे पापा उस दिन कह रहे थे तुम्हारे बहुत प्यारी कलेक्शन है। अब मैं क्या कहूँ पापा को, मेरी इतनी प्यारी कलेक्शन है नेल पेंट्स की, ये हुमा ने चकियाँ मार दी हैं इनको, इसलिए मैं हुमा को नहीं देती। अब वो देख रही होगी मेरा वीलो का मूड ऑफ करके बैठ जाएगी, बाद में कहेगी पापड़ी खिला दो, पापड़ी से मान जाएगी फिर। हुमा मैडम के नखरे देखे। खैर मेरी कहती है नेल पॉलिश की इतनी बुराइयां ना किया करो, इसने ये मुझे नेल पॉलिश लगाई है और अब कह रही गोलगप्पे खाती हैं रात के। हम गोलगप्पे खाने पहुंच चुके हैं, हम वैसे ही बहुत पहुंचे हुए हैं। जैसे पानी पूरी कहते हैं गोलगप्पा कहते हैं, कराची वालों को क्या प्रॉब्लम है, पानी पूरी कहते हैं, किसी एक चीज से सहमत हो सकते हैं। ये देखो जले में इसके गोलगप्पे, जले में नहीं है, सिले में है। मैंने बनाई अपने लिए मज़ेदार कड़क चाय और हुमा मैडम का फ़ोन आया है उस मरासी का, कह रही है क्या और रास्ते में चलें और घूम फिर के कुछ चाय शाय पी कर आते हैं। मैंने उससे कहा लाहौर में कहाँ चाय मिलती है, कराची में चाय मिलती है। कराची वाले तो जगह जगह उनके ठेले लगे हैं, वो चाय पीते रहते हैं। हमारे यहाँ लाहौर में पानी मुश्किलों से मिलता है, वो भी लड़कियाँ खाएँ तो सब लोगों को इतराज़ होता है। खैर मैं चाय पीती हूँ, फिर हुमा मैडम जो मरासी है रास्ते में गाने गाते हुए जाएगी और फिर हम मज़ा करेंगे।